मैं डॉक्टर आर आर पाठक। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको धर्म सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में धार्मिक कारण के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजनीतिक कारण और तत्कालिक कारण तथा आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण 16वीं सदी के प्रारंभ में कैथोलिक चर्च मात्र धार्मिक संस्था न रहकर उसने एक राजनीतिक स्वरूप को अपना लिया था, जिससे विशाल राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। कैथोलिक चर्च के सभी पदाधिकारी राजकीय नियमों से मुक्त थे, उनकी जागीरें कर मुक्त थीं, वह तरह तरह के कर वसूल करते थे, उनकी निजी एवं स्वतंत्र अदालतें थीं। इस प्रकार चर्च यूरोप की राजनीति में एक निर्णायक तत्व बन बैठा था। लेकिन 16वीं सदी के प्रारंभ में परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं। इस प्रकार अन्य और राजनीतिक कारण भी थे, जैसे राष्ट्रीय भावना का उदय हो गया, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया, राजा तथा पोप के बीच अधिकारों को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया था। चूँकि पोप राजनीतिक मामलों में दखल देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था, पोप का विचार था कि राजा की शक्ति का स्रोत ईश्वर है तथा पोप ईश्वर का दूत है, इसलिए उसे राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। दूसरी ओर राजा राष्ट्र का प्रधान होने के नाते चर्च के कार्यों में भी हस्तक्षेप करना चाहता था और चर्च इसे बर्दाश्त करने को तैयार न था, इसलिए राजा और पोप के बीच संघर्ष होना आवश्यक हो गया था। दूसरा, न्याय व्यवस्था को लेकर के भी राजा और पोप के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। अधिकतर मुकदमे चर्च की अदालतों में ही होता था। चर्च की कचहरी पर राजा का नियंत्रण नहीं था। प्रायः देशद्रोही उन कचहरियों में शरण लेते थे। धनी वर्ग के लोग भी अक्सर इसी न्यायालय का शरण लेते थे और घूस देकर निर्णय अपने पक्ष में करवा लेते थे। इस तरह एक ही राज्य में दो तरह की अदालत होने से राज्य के प्रशासनिक संगठन पर प्रतिकूल असर पड़ा। चर्च न्यायालय राजकीय न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपना फैसला सुना देता था, जिससे राजा की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी, उनकी महत्ता इज्जत में कमी आ जाती थी। इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता थी। चर्च में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के भी राजा और पोप के बीच संघर्ष हो जाता था। चर्च के बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति पोप करता था, लेकिन राजा उससे राज्य की अधिकार बनवाना चाहते थे। लेकिन वह पदाधिकारी मात्र अपने को पोप के प्रति उत्तरदायी समझते थे, इसलिए पोप तथा राजा के बीच संघर्ष होना जरूरी हो गया। अगला है, यूरोपीय राजाओं की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही थीं। चूँकि गिरजाघरों की संपत्ति तेज़ी से बढ़ रही थी, इस संपत्ति पर यूरोपीय शासक अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि इस समय इन शासकों को धन की भारी आवश्यकता थी, अतः वे अवसर की तलाश में थे। ये भी धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक था। पोप से घृणा भी थी। 1309 में पोप ने अपनी राजधानी रोम के स्थान पर एगुनियन बनाई। एगुनियन फ्रांस की सीमा पर स्थित था। पोप के एगुनियन रहने से पोप पर फ्रांस के राजा का प्रभाव बढ़ गया, जिससे यूरोप के ईसाई राष्ट्र जो फ्रांस के शत्रु थे, पोप से नाराज हो गए तथा उससे घृणा करने लगे, जिससे पोप का आत्मसम्मान यूरोप में कम हो गया था। उसकी शक्ति के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। धर्म सुधारकों द्वारा पोप का विरोध भी स्टार्ट हुआ। यूरोप में समय समय पर अनेक धर्म सुधारक हुए, जिन्होंने तत्कालीन पोप एवं गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को जनता के समझ रखा। इन धर्म सुधारकों में एक प्रसिद्ध नाम वाइक्लिफ का है। इसने जनता के सामने धर्म पर व्याप्त राजनीतिक प्रभाव तथा उसके दुष्परिणामों को रखा। इसने ही बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे लोग वास्तविक अर्थ समझ सके तथा पादरियों द्वारा गुमराह होने से बच सके। वाइक्लिफ ने राजा को गिरजाघरों के व्याप्त भ्रष्टाचार का कारण धन बताया तथा उसे सुझाव दिया कि गिरजाघरों एवं धर्म को पुनः पवित्र बनाने के लिए उनके धन एवं संपत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए। पुनर्जागरण का भी प्रभाव था। पुनर्जागरण के कारण लोग तर्कवादी हो गए थे, अतः वे पर्याप्त प्रमाण के अभाव में किसी सिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार न थे। पुनर्जागरण का इस कारण धार्मिक क्षेत्र में गंभीर प्रभाव पड़ा। बाइबिल का अनुवाद राष्ट्रीय भाषाओं में किया गया तथा छापेखाने के आविष्कार के कारण बाइबिल का पढ़ना सबके लिए सरल हो गया। यूरोप के अनेक धर्म सुधारक इटली गए था। अपने देश लौटकर पोप एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों से जनता को अवगत कराया। इस प्रकार पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन को रास्ता दिखाया। इसके साथ आर्थिक कारण ये था कि मध्य युग में या सामंती युग में मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं के कारण वाणिज्य व्यापार की प्रगति कोई खास नहीं हुई थी। इस समय अर्थनीति वस्तु विनिमय पर आधारित थी, लेकिन आधुनिक युग के प्रारंभ में वाणिज्य व्यापार की प्रगति के कारण मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कायम हुई। चर्च व्यापार का विरोधी था, क्योंकि व्यापार की वृद्धि का अर्थ था चर्च की शक्ति में कमी। व्यापार का आधार पूंजी होता है। कर्ज और साख पूंजी प्राप्ति के दो साधन हैं, परंतु चर्च ने कर्ज लेना पाप बताया। ईसाई धर्म के अनुसार सूद अर्थात कर्ज लेने का अर्थ है समय बेचना। चूँकि ये ईश्वरीय चीज़ है और उसे बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, लोगों को पाप से मुक्त पाने के लिए सूद के रुपये को चर्च को दान कर देना चाहिए। चर्च की शिक्षा के कारण अनेक देश ने कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे वाणिज्य व्यापार के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न हुई।
इसी तरह चर्च ने व्यापार के मुनाफेखोरी का भी विरोध किया और उसे पाप बताया। व्यापार की प्रगति के लिए शुद्ध मुनाफा और लेन देन आवश्यक है, अतः व्यापारी वर्ग चर्च से असंतुष्ट हो गया और ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहता था जो व्यापार में बाधक साबित न हो। इतना ही नहीं, समाज के अन्य वर्ग भी चर्च की आर्थिक नीति से असंतुष्ट थे। चर्च जनता का आर्थिक शोषण करता था। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कर के रूप में चर्च को देना पड़ता था। चर्च सामंतवाद का समर्थक था और किसानों के शोषण का पोषक था, अतः चर्च की आर्थिक नीति से सामान्य जनता तथा किसान सभी दुखी थे और वे किसी तरह चर्च की इस पोषकता को समाप्त करना चाहते थे। वैसे धर्म सुधार आंदोलन के ये बहुत सारे कारणों में से एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? इसमें हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण पोप लियो 10 के अधिकृत पदाधिकारी रेडजल द्वारा जर्मनी में पाप मोचन अर्थात क्षमा पत्र का विक्रय था। कैथोलिक धर्म के सिद्धांत के अनुसार कैथोलिक चर्च, जैसा कि हमने पहले बताया, कि अपने संचित पुण्य के आधार पर किसी भी पापी को उसके पापों से मुक्त कर सकता है। अब चर्च को धन देकर अर्थात चर्च के पाप मोचन पत्रों को खरीद कर लोग अपने पापों से मुक्त पाने लगे। इसी पाप मोचन पत्र के प्रश्न को लेकर मार्टिन लूथर 1517 ईस्वी में कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अपने प्रारंभिक आक्रमण किए। चूँकि सन 1517 में रेडजल ने जर्मनी के विटरबर्ग में पाप मोचन पत्रों को खुलेआम बेच रहा था, तो लूथर ने अपने सुप्रसिद्ध 95 प्रसंगों द्वारा इसका विरोध किया। इस तरह पोप में इस प्रकार जो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में हम आपको यूरोप के देशों में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जर्मनी में, इंग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।